पिता से संबंध। बहुत आनंद के साथ लोग बताते हैं आजकल हमसे, भाई साहब हमारे बेटों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, हम लोग तो साथ बैठ के ले लेते हैं। मतलब कितना महान काम करते हैं आप। आपके नाम की तो मैं 2 डुबकी लगा के आऊंगा प्रयाग में। हाँ भाई साहब बाहर जाके बच्चा ले, इसलिए हम वहीं ले लेते हैं। कोई आप सत्संग कर रहे हो, कोई उपनिषद बता रहे हो, भजन साथ कर लिया हो, कुछ उसे सिखा दिया हो, हम तो खुद ही ले लेते हैं। लेकिन एक राजा है जो सुबह सुबह बाल बनाते समय एक हल्का सा बाल सफेद देखता है तो जाकर कह देता है अपने गुरुजी से, गुरुजी बेटे का राज्याभिषेक करो, मेरा हो गया बुढ़ापा। राजनेता को सीखना चाहिए राम कथा से। यहां तो तब तक 4 पहियों की कुर्सी पर बैठे रहते हैं जब तक 4 आदमी उठाने ना आ जाएं। बैठे ही नहीं, जमी गए, हट ही नहीं रहे हैं भाई। वो दशरथ कह रहे हैं कि एक बाल दिख गया, छोड़ो, हम नहीं कर रहे, अब हटाओ, अब ये लड़का करेगा, हम पीछे बैठेंगे। और अचानक पिता ने बुलाकर कहा कि बेटा कोई राजा वाजा नहीं, जंगल जाओ, 14 साल बाद आना। देखो आगरा के लोगों, दृष्टि तय करती है कि सफलता का समय कि असफलता का समय। पूरा विश्व हिटलर के आतंक को डार्केस्ट आवर ऑफ द हिस्ट्री कह रहा था, लेकिन चर्चिल आया, चर्चिल ने कहा फाइनेस्ट आवर ऑफ द हिस्ट्री। यह हमारे इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है, हम लड़ेंगे और विश्व को बताएंगे कि हम किसी से नहीं दबते। और लड़ा वो, और हिटलर के आतंक से दुनिया बची। ये राम से सीखा होगा उसने भी, उसके पूर्वजों ने। कहीं ना कहीं से बात पहुंची होगी, क्योंकि अचानक मंगल ध्वनियां बंद हो गई, शहनाई बंद हो गई, मशालों में तेल भरने वाली दासियों ने तेल भरना बंद कर दिया, सुगंधित द्रव्य छिड़कने वालों ने द्रव्य छिड़कने बंद कर दिए। तो कौशल्या जी ने बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा क्या हो गया, सेलिब्रेशन क्यों रुक गया? तो ये नहीं कहा राम ने कि मेरा राज्य छीन लिया माता जी, नहीं। एक टिकट कट जाता है तो लोग आत्महत्या पे उतारू हो जाते हैं। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया बरल से छूटी। हाँ हाँ, ये राम कथा सीखो, मैं तो खुद ही उदाहरण हूं। क्योंकि महाभारत पढ़ के ही मैंने सीखा कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो कर्ण की तरह उसके रथ पे मत बैठे रहो, उतर के भागो, क्योंकि खुद तो मरेगा ही, ये तुम्हारे भी रथ का पहिया फंसाएगा कहीं जाके। कौशल्या जी ने पूछा कि बेटा क्या हो गया? तो राम जी ने ये ना कहा राज्य छिन गया। राम ने प्रसन्न होकर कहा माता, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया, पिता दीन मोहि कानन। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोरी बड़ काजू। ऑल द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर मी। सारी बड़ी बड़ी सफलताएं मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। और मां भी कैसी मां है साहब, राम जैसा लड़का हो और वो क्या कहती है कि बेटा अगर पिता अकेले तुझे आज्ञा देते तो मैं तुझे रोक लेती है, लेकिन तू सौभाग्यशाली है कि मां और पिता दोनों की इच्छा एक ही वनवास में पूरी कर रहा है। जो पित मात कहो वन जाना, तो कानन शत अवध समाना। तो जंगल 100 अयोध्याओं के समान है। कौशल्या ने राम को वन भेजा तो कहा कि तेरी सब रक्षा करें हे राम, वरुण रक्षा करे, अग्नि रक्षा करे। हे अग्निदेव रघुनंदन को शीतल होकर के छूना तुम, हे वरुण देव कर कृपा इसे जल में मत कभी डुबो ना तुम। हे वन देवी रक्षा करना तुम मेरे सुत की शूलों से, दिक्पाल बचाना उसे सदा प्रत्येक मार्ग से भूलों से। और आखिरी 2 पंक्ति जो बोलती हैं माता वाल्मीकि रामायण में, मेरे बहुत प्रिय बालक ने, अनुपम प्रियदर्शी ने इसका अनुवाद किया हिंदी में, क्या बढ़िया पंक्ति है। हे राम अभय होकर जाओ, सौभाग्य सदा संरक्षक हो, जिसकी रक्षा में तुम रत हो वह धर्म तुम्हारा रक्षा, धर्म तुम्हारी रक्षा। जिस धर्म की तुम रक्षा करो वह धर्म तुम्हारा रक्षा। ऐसा भाई मिलना दुर्लभ है। दुनिया में बड़े से बड़े आदमी की परछाई काली होती है,
राष्ट्रपति महोदया भी चलें तो काली परछाई पीछे पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी चलें तो भी पीछे काली परछाई होगी, संत चलें तो भी पीछे परछाई होगी। अगली पंक्ति पर हम लक्ष्मण जी का जय घोष करेंगे मेरी एक बात पर, दुनिया में अकेले मेरे राम थे जिनकी परछाई गोरी थी, उजली थी। राम जब भी चले लक्ष्मण जैसा उजली परछाई के व्यक्ति उनके पीछे पीछे चला। 12 से निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण ने सुमित्रा माता से पूछा कि मैया भैया जंगल जा रहे हैं, मैं जाऊं या ना जाऊं? उन्होंने पूछा मुझसे क्यों पूछने आया है? तो लक्ष्मण ने कहा आप मां हो, पिताजी तो इस अवस्था में है नहीं वो कुछ बोले शोक में, आप ही बताओ कैसी मां रही होगी सुमित्रा? मां कहती है बेटा तुझे भ्रम है कि मैं तेरी मां हूं, मैं तो इस जन्म की तेरी मां हूं। तेरी मां तो सीता है, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, और तुम्हारे पिता तो राम है। तो कहता है अयोध्या रहूं कि जंगल जाऊं? तो मां क्या कहती है सुमित्रा, अवध तहां जहां राम निवासु। अयोध्या नहीं है, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां सूरज उगता है वहां दिन कहलाता है, जहां राम रहता है वहां अयोध्या कहलाता है। अयोध्या अपने बेटे से कोई मां कह सकती है कि जो पे राम सिया वन जाही, अवध तुम्हार काम का चुनाई। अयोध्या में तेरा काम नहीं है कुछ भी। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। बेटा अगर तुझे कष्ट भी आया तो किस लिए आएगा? भैया की सेवा कर रहा था, क्या गलत बात है? यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी तो श्री रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम, अगर मेरा बेटा है तो सत पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो मां का दूध लजा दोगे। और अगली 2 पंक्तियां, जाओ प्रसन्न रखो उनको, जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता। बोल सुमित्रा मैया की। ऐसी मां ढूंढनी मुश्किल है। इसी चित्रकूट में घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में जब भगवान सोए हैं, अंदर माता सोई हैं, तो वहां एक शिला बनी हुई है। कभी चित्रकूट जाइए, हम जाते रहे हैं, हम और रमेश जी बांदा जाते थे चित्रकूट दर्शन करने जाते, उसे लक्ष्मण शिला कहते हैं। उसकी बनावट ऐसी है कि नीचे से कोई भी आए तो दिखाई देगा। वहां रात भर जागते हैं लक्ष्मण जी। मैथिली शरण गुप्त पूछते हैं कि ये कौन जाग रहा है कामदेव जैसा? जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। तो कवि को उत्तर देता है समय कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज बनाई है। हमारे यहां एक कहानी आती है कि जब चारों बच्चे पैदा हुए तो लोगों में बड़ा उत्साह जमा कि बच्चों को देखें, दर्शन करें। राम पृथ्वी पर आए थे, लक्ष्मण पृथ्वी पर आए, भरत पृथ्वी पर आए। जब हमारे सेलिब्रिटीज के बच्चों के पीछे 100 कैमरे भागते हैं तो राम का तो कितना उत्साह रहा होगा। तो पूरी अयोध्या ने कहा कि महाराज बच्चों के दर्शन तो करा दीजिए। तो छठी के बाद, षष्ठी के बाद आयोजन किया गया युवराज दर्शन का। चारों बच्चे तब तक एक ही पलंग पे सोते थे 6 दिन। माएं खड़ी रहती थी, बारी बारी से दासियां सेवा करती रहती थी। तो सोने के पालने बिछाए गए, उनमें चारों बच्चों को लिटाया गया। दर्शन का समय प्रारंभ हुआ। जैसे आज आप पधारे यहां, ऐसे ही अयोध्या का जनसमाज आने लगा देखने के लिए कि चलो दर्शन पाते हैं। अचानक लक्ष्मण जी ने रोना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा रोना शुरू कर दिया कि वो चुप ही ना। राज्य वैद्यों ने दवाई दी, चुप नहीं हुए। ज्योतिषियों ने पंचांग देखा, चुप नहीं हुए। किसी भी प्रकार से चुप ना हो पाए। हमारा एक कवि है ज्ञान आकुल, उसने उसका अनुवाद किया इस घटना का।
आप सब भी सुनिएगा, लक्ष्मण क्यों रोए फिर क्यों चुप हुए, सुनिएगा। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया, आप भी उठाइए, गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया। बोल लखन लाल की। यह भातृ प्रेम तोड़ने की योजनाबद्ध कोशिश है। बुरा मत मानना जो महिलाएं आज यहाँ सीरियल का लोभ छोड़ के पधारी हैं। सारे सीरियल्स में तुम्हें क्या दिखा रहे हैं? एक पुरुष है, दोनों बहनों से विवाह कर चुका है, एक महिला है, दोनों भाइयों से विवाह कर चुकी है, घर में संघर्ष चल रहा है। क्या कोई घर ऐसा है भारत में? 1 लाख लोगों के सैंपल में भी एक घर ऐसा है? नहीं है। लेकिन ऐसा घर दिखा दिया अगर जिसमें राम है, भरत है, लक्ष्मण है, तो पारिवारिक शुचिता बच जाएगी। और पश्चिम का केवल एक ही षड्यंत्र है, भारत के लोगों, तुम्हारा सोना चला गया, तुम्हारी चांदी चली गई, कोहिनूर चला गया, तुम्हारे कोहिनूर जैसे लड़के चले गए गूगल में, अमेरिका में। एक चीज बची है तुम्हारे पास, परिवार और संस्कार। ये आखिरी टूटी और तुम समाप्त। इसके बाद फिर ना बचोगे दोबारा, जैसे 1000 साल ना बचे थे। इसे बचाना है तो जो हम कर रहे हैं ऐसा कराते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, अपनी पीढ़ियों को बुलाते रहो। बताओ इस कथा का प्रतीक शास्त्र कि इसमें उर्मिला जैसी एक मां भी है। सीता जी तो फिर भी अपने पति के साथ हैं, उर्मिला तो पति के साथ भी नहीं है, उनसे तो पूछा भी नहीं है। और चित्रकूट में जब उर्मिला पहुंची है तो सीता जी की कुटिया में अकेली बैठी थी। सीता जी को लगा कि लक्ष्मण को और उर्मिला को मिलना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण इतने अनुशासित हैं कि भैया को 1 सेकंड छोड़ते नहीं है। तो सीता जी ने लक्ष्मण को बुला के कहा कि लल्ला, हमारी कुटिया में फूलों की डलिया रखी है, जरा डलिया लेके आओ। जी भाभी जी। जैसे ही भाग कर गए, दरवाजा खोला, सामने उर्मिला, जिससे पूछकर भी नहीं आए थे। गुप्त जी कहते हैं कि उर्मिला को देखकर लक्ष्मण तो सकपकाए, लेकिन उर्मिला हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। और जो उर्मिला ने बात कही वो कैसी है? वो केवल सीता की बहन ही कह सकती है। कहती है, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी, कल मेरे गार्डन में घूमने वाले हिरण आज जंगल में घूमता है। मैं बांध न लूंगी तुझे तजो भय भारी, मैं बांधूंगी नहीं अपना भय छोड़। मैं तो देखने आई हूं कि मेरा तपस्वी कितनी तपस्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये उर्मिला गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पदतल में। लक्ष्मण भी उर्मिला के चरणों में गिर उठे। और लक्ष्मण ने क्या कहा? वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। तुम्हारी मेरी शादी इसलिए हो गई क्योंकि भैया की हो रही थी, और तुम बहनें थी वहां मौजूद, इसलिए हम चारों भाइयों की हो गई। अन्यथा सीता तो राम जी के योग्य हैं। उर्मिला, मैं तेरे योग्य नहीं हूं, क्योंकि तू मेरी पत्नी होने के अलावा जगदम्बा की छोटी बहन भी तो है। उसको तो राम मिल गया, पर मुझे 14 साल तपस्या करके कम से कम प्रीलिम्स तो पास करने दे कि मैं भी तेरा पति कहलाने योग्य हो जाऊं। ये कहा। कैसी माएं हैं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो रास्ते में अयोध्या जी के ऊपर से आए तो भरत की एयरफोर्स ने देखा कि कोई अलग प्रकार की चीज जा रही है।
तो फोर्स लैंडिंग कराई, नीचे उतार लिया। फोर्स लैंडिंग ही थी वो। जब पता चला कि तो हनुमान जी हैं और मूर्छा आ गई है, भरत जी व्याकुल हो गए, चिता सजाने लगे अपनी, लेकिन धैर्य धराया गया। तो सब लोग मिलने पहुंचे, 3 पात्र मिले, मैं बता रहा हूं आपको, मिले तो सब आप सोचेंगे कैसा घर रहा है जिसकी कहानी से हम अपने बच्चों को अछूता कर रहे हैं। सबसे पहले कौशल्या गई, उन्हें पता लगा कि लक्ष्मण को मूर्छा आ गई। राम की मां को राम के सेवक ने देखा, हनुमान ने देखा, कैसा भावुक पल होगा। हनुमान चरणों में लेट गए, रोने लगे। पुत्र के सेवक को, पुत्र के मित्र को पुत्र समझकर मां ने उठाया और गले लगाया कौशल्या ने, और कहा बेटा तुझे गले लगाकर ऐसे ही शांति प्राप्त हुई जैसे राम को कलेजे से लगा के होती थी, तू इतना ही पवित्र है। और कान में धीमे से एक बात कही जिससे कौशल्या जी का चरित्र पता चलता है। कौशल्या ने कहा बेटा राम से कह देना लक्ष्मण के बिना अयोध्या ना वापस आए। यह कौशल्या कह रही है। इसके बाद सुमित्रा जी मिलने गई। सुमित्रा जी के चरण छुए, उन्होंने कहा कि आप तो मेरे मित्र की मां हो मैया। रोने लगे हनुमान। फिर गले सुमित्रा जी ने लगाया और कान में पता है क्या कहा, बेटा राम से कहना लक्ष्मण के मूर्छित होने पर युद्ध ना रोके। अभी मेरा एक बेटा शत्रुघ्न और है, उसे भेज दूंगी, लेकिन सीता को वापस लेकर आए, अकेला ना आए। ऐसा घर ढूंढ सकते हो आप? जेठों के खिलाफ मन में षड्यंत्र भरने वाली बहुएं तैयार की जा रही है टीवी सीरियल से। इन्हें उर्मिला कौन सुनाएगा? उर्मिला सेब ले आई, कहा मैंने आपकी कहानी सुनी थी, आप बचपन में सूरज खा गए थे, लोग सेब खाओ, हमारे बाग का है, आज का मीठा है, अभी लाई हूं, दूध पी लो। दूध भी आप बहुत पीते हो, केसर का दूध पसंद है आपको, केसर घोल के लाई हूं। तो हनुमान जी को शंका हुई। हनुमान जी ने कहा भैया एक बात पूछूं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपके पति को मूर्छा आई है, आप तो उछलती कूदती फिर रही हो, कभी सेब ला रही हो, कभी कुछ। आपको तो कहना चाहिए था हनुमान जल्दी जा, पति के प्राण संकट में। तो उर्मिला ने कहा भैया आपसे किसने कह दिया मेरे पति के प्राण संकट? हनुमान ने कहा मैं बेकारी भागा। सुषेण वैद्य ने कहा कि बचेंगे नहीं, सुबह तक संजीवनी नहीं आई। तो उर्मिला ने कहा अरे आप समझते नहीं हो, आप बोले हो, आपको पता ही नहीं है, उनके प्राण कोई संकट में नहीं है। हनुमान ने कहा माता आपको पता नहीं है, मैं नहीं गया तो सुबह मृत्यु हो जाएगी उनकी। उर्मिला ने जो बोला वो एक बहू का जेठ पर भरोसा है। उर्मिला ने कहा भैया अगर आपको भरोसा ना हो तो महीने भर वहां रुक के देख लो, यहां उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसकी गोद में वो लेटे हुए हैं वहां से यमराज छोड़ो महाकाल नहीं ले जा सकता उनको जहां वो। कैसी बात करते हो हनुमान जी? जिसका नाम जम्हाई में आदमी ले ले तो उस रात बच जाता है, जम्हाई में राम कहे तो सुबह जिंदा बचता है, वो जिसकी गोद में लेटा हुआ है वहां से यमराज ले जाएगा? जाने नहीं आप अभी अपने भगवान। हनुमान ने कहा हाँ मैंने सोचा ही नहीं, फिर वो लेटे क्यों हुए वहां? उसने कहा वो आप नहीं जानोगे, पति मेरा है ना बहुत शैतान है, 14 साल बहुत भैया ने सेवा कराई है, टिटोली सोजी है, भैया की गोद में सेवा का आनंद ले रहे हैं, थोड़ी देर के लेटना चाह रहे हैं, इसलिए आराम हो जहां चिट्टपिटीन माता मंदिर में भगवान ने आराधना की और यह शोध से पुष्ट हुआ कि वहां का जो शिवलिंग है वो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से स्थापित किया। बस्तर के लोगों अपने सौभाग्य पर हर्ष प्रदर्शन करिए कि भगवान शंकर को अपना परम आराध्य मानने वाले मेरे राम और राम को परम आराध्य मानने वाले शंकर जी ने, राम जी ने अगर भगवान की पूजा की शंकर जी की, तो पूरी पृथ्वी पर केवल 2 ही जगह उनके हाथों के स्थापित शिवलिंग हैं। एक लंका के अधिपति को पराजित करने से पहले रामेश्वरम में जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, और दूसरी आपके यहां रामाराम में जो उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था रामपाल में। आप सौभाग्यशाली हैं।